गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर जा चुका है। निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा कुछ प्लान है। क्या प्लान है वो मैं आपको सारा चार्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो पुट लगाया है 51,400 का पुट लगाया है। ठीक है, 51,400 के पुट में हम एंट्री करेंगे और इसका प्राइस अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। तो लगभग 97 98 के आसपास अभी चल रहा है 51,400 की पुट। तो मेरा यहाँ पे जो प्लान है ना वो है डाउन साइड में ट्रेड करने का। अब डाउन साइड में ट्रेड करने का प्लान क्यों है वो मैं सारी चीज़ बताऊँ। देखो मार्केट का कंडीशन बिल्कुल ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि देखो अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह चल के अगर 200 को ब्रेक डाउन वगैरह करता है या इसके नीचे कहीं पे ओपन होता है, नीचे जाएगा ना, तो ध्यान रखना सेलिंग करने को कर लेना। बट एक बात ध्यान रखना कि मार्केट अगर पलटी मारेगा तो स्विंग हाई के ऊपर बैठना मत, स्विंग हाई के ऊपर अपना कॉल साइड में जाना। अगर आप यहाँ पे भी बैठे होगे तो काफी अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक बार ट्रेड वगैरह यहाँ पे देख लूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, मैं एक ट्रेड बनाता हूँ, बाकी की चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे एक बार मार्क कर लेते हैं शॉर्ट पोजीशन। लगभग यहाँ कहीं मार्केट चल रहा है, तो पहले ट्रेड बनाते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में बात करता हूँ। चलो 98 रुपीज़ के आसपास मेरे को ये मिल गया, तो पहले सेलिंग वगैरह यहाँ पे लगा के बैठते हैं। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए। 80 पॉइंट जो हमारा स्टैंडर्ड है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया। और टारगेट की बात करूँ तो नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस नीचे की तरफ पड़े हैं, तो लगभग 200 पॉइंट तो मेरे को मिल जाने चाहिए बहुत ईजिली। ठीक है, 200 पॉइंट कहाँ गया हमारा, 200 पॉइंट ये रहा। तो एक तो ये मेरे को पॉइंट मिल गया। अब फाइनल पॉइंट में एक बार डिस्कस कर दूं क्या है, फिर मैं आपको सेटअप वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्विंग पे सबके स्टॉप लॉस होने चाहिए नीचे की तरफ। वैसे तो ये बड़ा कैंडल भी कवर अप हो सकता है। तो वैसे देखो मार्केट का जो मोमेंटम जिस प्रकार से, तो मैं यहाँ पे देखो वैसे तो मैं 250-300 पॉइंट का टारगेट लेता, लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा 200 पॉइंट का टारगेट लेने की। तो पहले टारगेट वगैरह मैं एक बार देख लूँ परफेक्ट कि कहाँ पे बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूँ। लगभग 200 पॉइंट मोटा मोटा ये मान के चल सकते हो आप। ठीक है, पहला टारगेट तो मेरा ये होगा। कौन सा? ये है हमारा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट मेरा होना चाहिए ये वाला। और यदि मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो 51,080, 51,084 ये मेरा थर्ड टारगेट होना चाहिए। ये थर्ड टारगेट मैंने लगा दिया। अब मैं एक बार में ना देखो ये टारगेट मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट के अंदर मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ तक आएगा ही नहीं आएगा। तो पहला टारगेट हम ये लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 900 क्वांटिटी ली है तो मैं क्या करूँगा अपनी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं फर्दर इन दोनों चीज़ों के लिए मैं वेट कर सकता हूँ, तो 20% क्वांटिटी को लेकर। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो ट्रेड करने के पीछे का रीज़न क्या है, मैं यहाँ पे क्यों डाउन साइड जा रहा हूँ जबकि मार्केट ने अभी जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिया है। सबसे पहले आपको निफ्टी के चार्ट को समझना पड़ेगा। निफ्टी के चार्ट में कल एक अच्छी खासी रैली आई है, रैली आ गई, उसके बाद मार्केट में ये सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद अब आप एक बात बताइए, देखो मार्केट में यहाँ पे आपको सेलर दिख रहे होंगे कि मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं। प्राइस यहाँ से ओपन होकर हल्का सा नीचे जाता है और यहाँ से बहुत अच्छा कैंडल बना के बाइंग का एकदम सिग्नल दिखा के मार्केट ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। यहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, बैंक निफ्टी के चार्ट में निफ्टी के अकॉर्डिंग सेलिंग भी ज़्यादा आया है, इसकी सेलिंग बहुत छोटी है। और बैंक निफ्टी के चार्ट में जो रिकवरी हुई है, ये रिकवरी निफ्टी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई है। ठीक है, तो निफ्टी ने क्या किया, अपने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, बात यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस जो स्विंग है इसको हाई को क्रॉस कर दिया। अब जब प्रीवियस डे का स्विंग जब यहाँ पे क्रॉस होता है, क्लोजिंग प्राइस पे पहले तो ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पे तो बात क्लियर होगी कि रेजिस्टेंस अगर ले रहा है तो मार्केट फिर से एक बार मोमेंटम करेगा। अब यहाँ पे इसने मोमेंटम किया, ये जो ब्रेकआउट हुआ, तो देखो ब्रेकआउट पे यहाँ पे बायर काम करने आ रहे होंगे। दूसरी चीज़, इस ब्रेकआउट को देखकर जिसको प्रीमियम महंगा लग रहा होगा वो क्या करेगा, निफ्टी के अंदर बाइंग की पोजीशन बनाएगा। और निफ्टी के पास ना स्पेस बहुत अच्छा है, इनको या तो टारगेट करके निकाल चुका होता तब तो बात ठीक थी, लेकिन मार्केट ने अभी तक इसको निकाला नहीं। तो मार्केट के पास अब ये वाला स्पेस बच गया, कौन सा, 25,000 के यहाँ पे जो बायर हैं, जो 25,000 के सपोर्ट को देखकर, जो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट को देखकर जिन्होंने बाय किया, सबके स्टॉप लॉस पड़े होंगे 24,950 के नीचे। यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे। अगर ये ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा उम्मीद है मार्केट में कि इस प्रकार से मार्केट को काम करना चाहिए। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट ने केवल बिठाया और बिठाने के बाद यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग प्राइस का अपने डे हाई का ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे देखो बायर आएंगे। और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग इसमें बाय करेंगे क्योंकि इसका मोमेंटम अभी पेंडिंग है और इसका स्विंग पेंडिंग है, तो लोग यहाँ तक का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक चला जाए। दूसरी चीज़, मार्केट में बैंक निफ्टी के चार्ट को आप समझो कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है यहाँ पे। अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को एक्सप्लेन करूँ आपको, थोड़ा छोटा कर दूँ इसे, यहाँ पे आ जाइए। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि देखो जो ये रिकवरी हुई है ना कल यहाँ पे,
आज फिर से मार्केट गैप डाउन देके हल्का फुल्का नीचे गया, इन लोगों के प्रॉफिट को कम करने के लिए गया। ये नहीं कि इन लोगों को निकाल दिया, इन लोगों के प्रॉफिट को कम करने। ये लोग निकलेंगे नहीं, क्यों नहीं निकलेंगे? नीचे जिस प्रकार से 25,000 का लेवल है, उसी प्रकार से यहाँ पे 51,000 का लेवल है, जो कि कल के एनालिसिस मैंने आपको बताया कि देखो खुलेगा भी ना तो इनके जेब से पैसा निकालना असंभव है। आप इनके जेब से पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, 51,000 के नीचे ही अपनी पोजीशन को कट ऑफ करेंगे। और यदि मार्केट घूम गया और स्विंग को निकालता है तो कॉल साइड बैठ जाना, तो मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा किया। अब करने के बाद जो ये 51,000 का जो नंबर है ना सर, ये नंबर 51,000 का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद क्या है कि जो इस रैली के अंदर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको मार्केट ट्रिगर करेगा और मार्केट क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, यदि मार्केट में ये जो मोमेंटम हुआ है, ये डायरेक्ट मोमेंटम जो हुआ है ना, तो हमारे पास क्या देख रहे हैं हम कि भैया नीचे 51,000 के लेवल, फिर सबसे पहले 51,000 से पहले कौन सा नंबर है, 51,200। तो 51,200 के पास जितने भी बायर होंगे 51,200 वाले, उनके भी स्टॉप लॉस डाउन साइड में पड़े हुए हैं। केवल इनको ट्रिगर करने के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सिंपल सी चीज़ होगी कि मैं यहाँ पे इसके बेस पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मॉर्निंग में ये एक मोमेंटम हुआ, मैंने कई लोगों को बताया, कई लोगों ने इस मोमेंटम को पकड़ा। मैं यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम नहीं पकड़ पाया। मैं अवेलेबल ही बहुत लेट हुआ था, जब ये बड़ी वाली कैंडल बन चुकी थी ना, तब जाके तो मैं सिस्टम पे आया था। एक बार मैंने स्टार्टिंग में ऑन किया था, कब किया था, जब मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर गिर रहा है ग्रीन कैंडल, फिर गिरता है ग्रीन कैंडल, गिरता है ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे तो मैं समझ गया कि मार्केट घूमेगा। बट मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसके बाद फिर ये क्या हुआ ना, बहुत तेजी का मोमेंटम हो चुका था ये ऑलरेडी। तो ये जब यहाँ पे मोमेंटम हो गया तो छूट गया। अब क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने के बाद मैं देखो सेलिंग का प्लान तो कर नहीं सकता, क्योंकि यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। तो मेरा मूड क्या हुआ, मैंने कहा एक बार ब्रेकआउट होने देते हैं तो बायर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बायर को कॉन्फिडेंस कब आया, जब मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया, तब बायर को कॉन्फिडेंस आया होगा। उन्होंने यहाँ पे भी बाय किया होगा, यहाँ पे भी बाय किया होगा। अब जिन्होंने इस स्विंग के ऊपर बाय किया होगा, देखो मार्केट ने उनको तो पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया। अब ये लोग बचे हुए हैं 200 वाले, तो इनको ट्रिगर करेगा। वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ इस वाले ट्रेड का क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, कैंडल ऊपर से गिरावट हुई, नीचे विक लगाया, विक लगा के यहाँ पे क्लोजिंग होके ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। आप लोग जब इस ट्रेड में रहते हो ना, सेलिंग में यहाँ पे बैठे हो, आप लोग क्या करोगे, यहीं पे ग्रीन कैंडल देख के क्या करोगे, ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आगे क्या होगा। जब भी प्रीमियम के चार्ट में कोई स्पाइक आता है, स्पाइक के बाद मार्केट क्या करेगा, इस प्रीमियम को तोड़ने के लिए ना एक बार ऐसे करके नीचे आएगा, ये प्रीमियम पूरा तोड़ देगा ये। उसके बाद जब ये अपने यहाँ से निकलना शुरू होगा ना, तो आप देखना कि इस रेंज के ऊपर कम से कम ये 80 से 90 पॉइंट का मोमेंटम फर्दर और करेगा। 80 से 90 पॉइंट या 70 पॉइंट मान लो कि 70 पॉइंट और ये मोमेंटम करेगा। बस उसी चीज का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो टारगेट होंगे ना, वो 51,186 नहीं होंगे। अब जो टारगेट होगा वो 51,137 का टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद तो प्रीमियम वैसे भी जो 160 165 मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। जब प्राइस यहाँ से चल के नीचे आएगा, इसको तोड़ के इस वाले स्विंग को तोड़ेगा ना, उसके बाद देखना प्रीमियम कितनी तेजी से स्पाइक मारता है। मैं यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट लगा देता हूँ, आप यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट देखो। ठीक है, प्रीमियम का चार्ट आप देखना कि प्रीमियम के चार्ट में खेल कैसे होता है। ये देखो प्रीमियम टूट चुका है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने ये भी लगा रखा है। हमने बाइंग कब किया था, 98 के आसपास। 98 कहाँ गया, 98 ये रहा। 98 के आसपास किया, मार्केट ने 170 पॉइंट का मोमेंटम पहले किया हुआ है। अब आप लगा के चलो मार्केट में कम से कम 218 पॉइंट के आसपास तो मोमेंटम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, इस मोमेंटम को जिसने 70 रुपए देखे ना, 170 रुपए ये मोमेंटम देखा, वो ऐसी कैंडल को देखकर और ऐसी कैंडल को देखकर तो कतई नहीं रुकेगा, वो तो भाग जाएगा। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस प्रकार की मोमेंटम का प्रीमियम, जैसे यहाँ पे मोमेंटम हुआ, पहले ऊपर जाके इसने स्विंग को क्रॉस किया, फिर नीचे गया, यहाँ पे ऊपर गया, ये प्रीमियम को मोमेंटम हुआ, ये फर्दर नीचे जा रहा है। अब ये देखो जब निकालेगा ना, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि शायद ये वाले जो प्रीमियम है ये भी टूटता हुआ दिखेगा आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने लेवल पे काम करके चल रहा हूँ। देखो मैंने कल भी बताया ना, आपको अपनी भूख पता होनी चाहिए। मेरे को मेरी भूख पता थी कि 170 176 रुपए मिल रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे ना एग्जिट का मौका नहीं मिला। एग्जिट करते करते वो 140 145 के आसपास आ गया था। मुझे वो नहीं चाहिए। या तो मैं अपना स्टॉप लॉस देने को तैयार हूँ, या फिर मार्केट जो यहाँ से जो रॉकेट वाला मूव करने वाला है, उस पूरे मूव का हकदार मैं बनना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर गया, प्रीमियम बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। हालांकि देखो 98 रुपए पे एग्जिट एंट्री करने के बाद 162 रुपए भी मिल रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ठीक ठाक मोमेंटम मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इतना लेने के लिए मुझको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो स्कैल्पिंग करके यहीं पे कहीं पे निकल जाता। बट फर्दर प्राइस अभी आपको घूमता हुआ दिख रहा है। आप वेट करो थोड़ी देर, उसके बाद देखना मार्केट का नजारा। मार्केट में ये सारे स्विंग्स आपको ब्रेक होते हुए देखेंगे। ठीक है, चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना स्टॉप लॉस तो यहाँ पे प्लेस कर रखा है। इससे पहले तो मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पे तो मैं काटने वाला हूँ नहीं। ठीक है जी, 98 रुपीज़ का वैसे भी चल रहा है। अब सोचो 80 रुपए का इसमें इंडेक्स पे दे सकता हूँ, तो यहाँ पे 50-60 रुपए का एसएल देने में मेरा क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। तो आप वेट करते रहो। देखो ये कैंडल जो दो बनी है ना, इस दोनों कैंडल का खेल
कैसे खराब होता है और ये कैसे तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, तो अब देखना प्रीमियम का स्पाइक, देखना कितनी तेजी से स्पाइक आएगा। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं। चलिए जी, टारगेट हो गया हमारा तीनों डन। सबसे पहले प्राइस को एग्जिट कर देते हैं। 384 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया है। 384 कहाँ गया? 384 काफी नीचे जाके एग्जिट किया हमने, यहाँ कहीं। तो लगभग 285 पॉइंट का मोमेंटम जो है अपने को कैच हुआ, और लगभग लगभग मेरा जो 3 टारगेट थे, थर्ड टारगेट, वो मेरा थर्ड टारगेट यहाँ पे पूरा डन हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या देखना है, ये जो मैंने आपको प्राइस का जो फ्लक्चुएशन बताया, मैंने आपको क्या बताया कि जब ये प्राइस, देखो यहाँ से ना आपको इस वीडियो से केवल और केवल ये सीखना है किस प्रकार से मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, किस प्रकार से मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, किस प्रकार से प्रीमियम काम करते हैं, और किस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाता है कि प्रीमियम शूट अप होने वाला है। मैं आपको केवल उसकी कहानी बताऊंगा। तो बहरहाल हम देखो यहाँ पे अपने प्राइस को एग्जिट कर चुके हैं। तो अब ये प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लगभग लगभग अब यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे चीज़ों को समझिए। प्राइस नीचे की तरफ फॉल हुआ, मैंने आपको क्या बताया, प्रीमियम जो है ये इतना नीचे आ जाएगा कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा ना, उनको पूरी तरीके से मार्केट में फियर आ जाएगा, यार प्रीमियम निकल गया, क्योंकि ये प्रीमियम 98 रुपये से 160 165 रुपये के पास गया। जब इतना बड़ा मोमेंटम किसी को मिलता है कि 170 पॉइंट 175 पॉइंट प्रीमियम में मिल रहे हैं, उसका जब प्रीमियम जाता है ना, तो वो एक रेड कैंडल को देख के ही मार्केट से एग्जिट करता है। इतना तो वेट करने वाली बात ही नहीं बनती। मैंने आपको क्या बताया, ये प्रीमियम नीचे आएगा, यहाँ पे पूरी तरीके से इनकी हिम्मत को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये हल्का फुल्का ऊपर जाएगा, और उसके बाद देखना जब ये शूटअप करेगा ना, तो ये जब निकालेगा, तो मैंने आपको क्या बोला इस वाली रेंज का, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट इस वाली रेंज को कवर अप कर ले, जो यहाँ पे रेंज बना हुआ है। क्या हुआ, यहाँ पे 440 के आसपास आपको मार्केट ने आता हुआ दिखा, और यहाँ पे पूरा रेंज को मार्केट ने कवर अप कर दिया। तो मैंने क्या बोला कि यदि प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो कितना, 70 से 80 रुपये 90 रुपये के आसपास जाएगा। आप यहाँ पे मेजर करो, ये है आपका पिछला हाई, और यहाँ से 80 पॉइंट पकड़ लो। 80 पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा आपका 80 पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया टारगेट, कि मेरा भी टारगेट यहीं के आसपास रहेगा। जब ये फ्लक्चुएशन गया ना, तो एग्जिट करते करते हम यहाँ पे एग्जिट हुआ, अदरवाइज हम यहाँ पे अगर टाइमली एग्जिट कर देते तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी मैनेज हो जाती। क्या हुआ, यहाँ पे प्रीमियम गया बहुत तेजी से। तो इस प्रकार की मोमेंटम के लिए ही मैं वेट कर रहा था कि यदि मैंने यहाँ पे नहीं निकला हूँ और मुझको केवल 40-50 रुपये की स्कैल्पिंग करना होता, तो शायद मैं इतना वेट नहीं करता। मैं केवल इस स्पाइक का वेट कर रहा था कि यहाँ पे जब स्पाइक आएगी तो कैसे आएगी। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं एक्सपायरी रिस्क के डेज में। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस पूरे मूव का मोमेंटम मार्केट खत्म कर सकता है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में यदि मार्केट इस तरीके का मूव करता है तो बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, यहाँ पे आपने गौर किया 51,386 पे हमने एंट्री किया, लगभग लगभग 400 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास। मैंने 51,400 का स्ट्राइक प्राइस लगाया। उसका स्ट्राइक प्राइस देखा आपने, मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उसका प्रीमियम चल रहा है 98 रुपीज़, यानी कि ये प्रीमियम शूटअप होने के चांसेस हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी देखी जाती हैं, ठीक है, वो चीज़ें उसके अंदर कुछ चीज़ें और भी देखी जाती हैं, जिससे यही आइडिया आता है कि मार्केट में ये शूटअप कब आने वाला है। ठीक है जी, प्राइस देखो यहाँ से कितना ऊपर गया, जहाँ पे हमने सेल किया था उसके लगभग लगभग मार्केट 80% के आसपास कवर अप कर गया। मैंने आपको सिंपल बोला, मेरा या तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा, या फिर मैं इस फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। और वैसे भी जब ये प्राइस यहाँ से जब ये रिटर्न हो गया ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो 51,186 मेरा टारगेट नहीं रहेगा, मेरा टारगेट या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। एग्जैक्ट मार्केट ने दोनों टारगेट को एक साथ डन किया और मैं अपना एग्जिट कर गया। अब यहाँ से फर्दर मार्केट ऊपर चला जाए, मार्केट नीचे चला जाए, एक्सपायरी के दिन जो मेरे को काम करना था, मैं मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया, ये ट्रेड मेरा छूट गया। मेरे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। तो क्या क्या चीज़ों को देखकर मैंने काम किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, और जो चीज़ मैंने शूटअप के लिए बोला वो भी चीज़ें मार्केट में काम कर गई। तो इससे आप क्या सीखते हैं, इससे आपको एक बात ये सीखनी है, यदि आपकी एनालिसिस एकदम परफेक्ट है, यदि आपका व्यू एकदम परफेक्ट है, तो अपने स्टॉप लॉस के लिए प्रॉपर वेट कीजिए, या फिर आपका जो टारगेट है उस टारगेट के लिए वेट कीजिए। इंडेक्स का टारगेट भी मेरा कंप्लीट हो गया, और जो प्रीमियम के टारगेट मेरे को चाहिए थे वो प्रीमियम के टारगेट भी डन हो गए। तो यहाँ से आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब वापस चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में देखिए क्या हुआ, बैंक निफ्टी गिर गया, निफ्टी का चार्ट नहीं गिरा। हालांकि मेरा यहाँ पे प्रेडिक्शन था कि निफ्टी का चार्ट सपोर्ट करेगा तो जाके गिरेगा, लेकिन जब ये गिरने के बाद जब ये मोमेंटम होने लगा ना, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को देखकर श्योर हो गया कि यहाँ पे यदि ये ग्रीन कैंडल बन रही है गिरावट के बाद, ठीक है, इस कैंडल का मतलब समझते हैं। देखिए प्राइस पहले ऊपर गया, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि ये सर फॉल करेगा तो ये यहाँ तक क्यों आएगा, इसके पीछे का कारण बताओ। कारण ये है,
डे हाई के ऊपर कुछ लोगों ने बाय किया होगा, जैसे कि कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया, यदि मार्केट घूमेगा, स्विंग हाई जैसे निकालेगा अपना खुद का हाई, आप वहां पे बाय करोगे, मार्केट में आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। और गारंटी है कि यदि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे कंफर्म हो गई। कुछ बायर यहाँ पे एंटर हो गए, कुछ बायर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे एंटर हुए, कुछ लोग यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ पे एंटर हो गए। अब इस मोमेंटम को देखकर कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, देखो वो लोग फंसे पड़े हैं अभी तक, उनको मार्केट में ना तो ऊपर जाने का मौका मिला ना नीचे जाने का मौका मिला, वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ तो सबसे पहली बात क्या होती है, 51,200 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसी ब्रेकआउट के बाद जितने भी स्टॉप लॉस होंगे ना, ये जितने भी यहाँ तक, यहाँ से जो भी बायर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, इन सब के स्टॉप लॉस 51,200 के नीचे होंगे। हमने यहाँ पे टारगेट क्या लगाया था, 51,186 पहला टारगेट। मार्केट यहाँ तक आया, यहीं से घूम गया, तो क्या अगली बार प्राइस यहीं तक आएगा? नहीं। जब प्राइस अगर आपका इस प्रकार से डल रहा है और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो जाहिर सी बात है कि ये सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया पे फिर से लोग बाय करेंगे, 51,200 वाले यहाँ से फिर से एवरेजिंग करेंगे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके खुश करेगा, उसके बाद फिर मार्केट एक पटकी मारेगा। यहाँ पे एक पटकी के अंदर ये सारा खेल खत्म हो जाएगा जो प्रीमियम के अंदर हुआ। बस यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था, यही चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने इस महीने में जो वीडियो डाली है, इस वीडियो के अंदर आपको क्या समझना है, अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस के प्रति हमेशा लॉयल रहें। आपका टारगेट मिलेगा या आपका स्टॉप लॉस मिलेगा और उसके बीच में जो ये मोमेंटम होता है ना, ये मोमेंटम खाने का आपको मौका मिलेगा। यदि आप इस प्रकार की मोमेंटम को देख के डर गए, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया और यहीं पे एग्जिट कर गए, तो आपका ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है भैया। फिर तो स्कैल्पिंग करो, फिर बड़े बड़े टारगेट आपके लिए नहीं है मार्केट में, आप बड़े बड़े टारगेट के लिए काम कर पाओगे। ठीक है, 301 पॉइंट के आसपास लगभग यहाँ पे मान के चलो कि हमारा टारगेट था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इन ये प्रीमियम के अंदर 285 पॉइंट का जो टारगेट था वो भी हमको यहाँ पे मिल चुका है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और लर्निंग वीडियो के अंदर।